चलो तो गाइज़ अभी हम करते हैं एग्जिस्ट टू टैक्स है जो चैरिटेबल ट्रस्ट का सेकंड पार्ट है। उसका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो देखो इजी वाले नहीं करवा सकती, मैं टफ वाले इसलिए करवा रही हूँ ताकि मेरे भी एग्ज़ाम में रेफरेंस के लिए इजी हो जाएगा, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी। क्योंकि आपको पता है कि यार एग्ज़ाम के टाइम पर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है कि हम इनको डिटेलिंग में करें, और सच बताऊँ उस टाइम माइंड ही पता नहीं अजीब सा हो जाता है। चलो विदाउट एनी गेटिंग डिले स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो रामायण फाउंडेशन ट्रस्ट है जो फॉर्म्ड हुआ था 1 अप्रैल 2008 को, और अप्लाई किया रजिस्ट्रेशन के लिए 12AA के अंदर, और रजिस्ट्रेशन उसको मिल गया है, अथॉरिटी उसको मिला है कहाँ से 1/4/2012, एंड ट्रस्ट गोट द एग्जम्पशन फ्रॉम द पेमेंट ऑफ टैक्स सेटिस्फाइंग द कैंडिडेट लेट डाउन इन सेक्शन 11 एंड 13 की जो एग्जम्पशन वो जो है फ्रॉम द 1/4/12 से द ट्रस्ट जो है डिज़ोल्व हो गया। ओके, डिज़ोल्व कब हुआ है 29/12/2023 को, ठीक है। अब इसकी बैलेंस शीट दी हुई है, डिज़ोल्व हो गया। आपको ये देखो अच्छे से पता चल जाएगा कि कौन सा टैक्स हमें निकालना है, तो अपन को ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे। जैसे आप फिगर वगैरह देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और वैसे दिया हुआ है लास्ट में, कंप्यूट द टैक्स पेबल बाई रामायण फाउंडेशन ट्रस्ट फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 अंडर सेक्शन 115 TD। और ये किसकी होती है, एक्रीडिटेड इनकम होती है, उस पर टैक्स लगता है 30% प्लस 12% प्लस 4%, इस रेट से हमारे टैक्स लगता है। अब ये यहाँ की बैलेंस शीट दी हुई, जहाँ लाइबिलिटी एंड दिया हुआ है यहाँ पे असेट, ये इसकी डिस्क्रिप्शन पार्ट है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ से असेट से स्टार्ट कर दो आप। तो सबसे पहले हम देखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग। तो मैं आपको बता दूँ, लैंड एंड बिल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी केस में हम उसकी जो FMV कैसे निकालते हैं, तो जो अपन ने एग्जिस्ट टू टैक्स होता है उसमें FMV जो कैसे निकालते हैं लैंड एंड बिल्डिंग की, तो या तो उसकी स्टाम्प ड्यूटी वाले ले लो, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रही हूँ, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ले लो, या फिर आप उसकी FMV ले लो, जो भी हायर होगी आप उसको उसकी FMV मान लेना। अब यहाँ पे देखो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू पूरे इनमें नहीं दी हुई, हमें दी हुई FMV लैंड एंड बिल्डिंग की 50 लाख की। अब जल्दीबाजी में हम 50 लाख फटाफट से ले लेंगे, लेकिन नहीं लेना है, रुकना है, क्योंकि उसका रीज़न देखो। पूरा क्वेश्चन अपन फटाफट से पढ़ लेंगे। और जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, फिर हाँ, लैंड एंड बिल्डिंग इज़ एक्वायर्ड आउट ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चर की इनकम से लैंड एंड बिल्डिंग एक्वायर किया गया है। तो देखो एग्रीकल्चर की इनकम से अगर कुछ एक्वायर किया जाता है तो उसको मतलब एक्सक्लूड करते हैं हमारा, उस इनकम को नहीं, मतलब वो वहाँ पे जो लेते हैं लैंड एंड बिल्डिंग लेंगे तो इसको नहीं यहाँ पे काउंट किया जाएगा। तो अब यहाँ पे 12 लाख की जो लैंड एंड बिल्डिंग है, इसमें सब एग्रीकल्चर की इनकम से कितनी ली हुई है और बाकी कैसे लिया है ये हमें नहीं पता। लेकिन यहाँ पे हमें एक लोन टेकन फॉर द परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ 9 लाख, बस इतना ही चाहिए हमें। तो 12 लाख के जो अपन ने लैंड एंड बिल्डिंग ली है उसमें 9 लाख तो लोन से ले लिया था हमने, लोन से पे कर दिया, और बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट हो गया वो 3 लाख एग्रीकल्चर की इनकम से हमने यहाँ पे एक्वायर की थी लैंड एंड बिल्डिंग। अब इसको जो 50 लाख है इसको हम क्या कर देंगे, हम इस रेशो में 9 एंड इस 3 के रेशो में हम डिवाइड करेंगे। तो 9 वाला जो पोर्शन होगा उसको हम क्या कर देंगे, उसको हम इसमें FMV ले लेंगे इसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी की। यहाँ नीचे दिया हुआ है, देखो मैं आपको बताती हूँ। वैसे मैंने ये क्वेश्चन इस तरीके से फटाफट सोल्व किया था, बट मैं आपको बुक से दिखाऊंगी क्योंकि वहाँ समझाने लायक नहीं है। तो यहाँ देखो आप एग्रीगेट FMV हम टोटल एसेट्स की निकाल रहे हैं ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। तो लैंड एंड बिल्डिंग की FMV है इस दिन की, यहाँ पे दी हुई 50 लाख। 50 लाख को हम यहाँ पे बस वही है कि 9 डिवाइडेड बाई 12 करोगे तो यहाँ पे 37,50,000 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया लैंड एंड बिल्डिंग की बात। अब सेकंड जो टर्म है वो है इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर, जो कोटेड इक्विटी शेयर है। तो देखो कोटेड इक्विटी शेयर है, उसमें अपन को ये पता है कि अगर हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट अगर अपन को रेट, मतलब उनकी जो वैल्यू दी हुई रहती है प्राइस डिवाइडेड बाय 2 एवरेज कर लेते हैं। बट यहाँ पे हमें ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, यहाँ पे हमें सीधा सीधा यहाँ पे देखो मार्केट वैल्यू दे दी इसकी। तो अब हम इसको 18 लाख यहाँ पे मार्केट वैल्यू ले लेंगे कोटेड इक्विटी शेयर की। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर है उसकी मार्केट वैल्यू ले ली डेट ऑफ डिसोल्यूशन पे 18 लाख की, ठीक है। अब है इन्वेस्टमेंट अनकोटेड इक्विटी शेयर। अनकोटेड इक्विटी शेयर के केस में हम उसकी जो FMV लेते हैं वो हम कैसे लेते हैं, तो A + B - L डिवाइडेड बाई P × PV, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अब हम देखेंगे कि इसकी जो देखो ये है, ये यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू जेड लिमिटेड जिसमें ट्रस्ट ने इन्वेस्ट किया था इन द अनकोटेड इक्विटी शेयर के अंदर, तो इसकी इन्फॉर्मेशन भी हमें दी हुई है। तो जिसमें 1 लाख तो इक्विटी शेयर दिए हुए हैं, टोटल बुक वैल्यू। अब देखो बुक वैल्यू हमें सीधी ले ली, तो A
देखो ए का जो मतलब हुआ तो वो बुक वैल्यू हो गई ऑफ ऑल द एसेट एक्सेप्ट बुलियन एंड ज्वेलरी। तो यहाँ पे बुक वैल्यू हमारे पास यहाँ दी हुई है अदर देन ज्वेलरी 60 लाख। 60 लाख प्लस मार्केट वैल्यू ले लो उसकी ज्वेलरी की, इसकी ले लो तो 90 लाख। 90 लाख डिवाइडेड बाई सॉरी लेस कर दो लाइबिलिटी को 35 लाख को, और जितना आया डिवाइडेड बाई, अब आपको पी इंटू पी वी करना है। तो पी क्या हो गया, पी यहाँ पे सीधा सीधा दिया हुआ है 1 लाख इक्विटी शेयर टोटल है, जिसमें जो उसने इस रामायण फाउंडेशन ने कितना मतलब कि करा हुआ इन्वेस्ट, वो किया हुआ उसने 1,50,000 वैल्यू है, और एक शेयर की वैल्यू फेस वैल्यू होगी 10, तो मतलब 15,000। 15,000 इंटू मतलब कर देंगे और डिवाइडेड बाई 1 लाख कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे ये 60 लाख ऐड किया, 30 लाख ऐड किया, लेस किया 35 लाख, इंटू में कर दो 150 डिवाइडेड बाई, आप वो उन्होंने वैल्यू वैसे पूरी ले ली, हाँ अपन वैल्यू ले सकते हैं, शेयर मैंने शेयर से करा था, ठीक है। तो यहाँ पे 10 लाख डिवाइडेड बाई कर दिया। अब इसमें भी एक ना 50% का ये चीज़ दी हुई है, तो यहाँ पे ना दिया गया है, देखो 50% ऑफ अनकोटेड शेयर वार एक्वायर्ड किया है 9-10 में किया था। तो अब हम 50 जो है परसेंट लेंगे, जो मतलब कि हाँ यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे यहाँ पूरी लाइन लिखी हुई है, आप ये पूरा पढ़ लेना एग्ज़ाम टाइम पे। अभी मेरे पास इतना टाइम सच में नहीं है, सच बता रही हूँ। तो यहाँ पे अनकोटेड जो इक्विटी शेयर उसकी अमाउंट आ गई 412, और कैश और बैंक बैलेंस हमारा दिया हुआ है। ये मैं एग्ज़ाम के पर्पज़ से बता रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी थोड़ा सा। अब उसके बाद में जो ये हो गया हमारा, अब लाइबिलिटी है मतलब एसेट का पूरा पार्ट हो गया, एफएमवी निकल गई एसेट की। अब हम करेंगे लाइबिलिटी का पार्ट। तो लाइबिलिटी में देखो कॉर्पस नहीं आता, रिजर्व नहीं आता, लोन है वो आएगा, ये तो आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये लोन टेकन फॉर द परचेज जो अनकोटेड शेयर टेकन 2007-8 जब तो फॉर्म ही नहीं था हमारा ट्रस्ट, तो ये तो वैसे नहीं आएगा। तो हमारा ये 9 लाख आ जाएगा, तो ये 9 लाख हो गया। अब यहाँ पे एक हाँ एक चीज़ और दी हुई है कि ट्रस्ट डिस्ट्रीब्यूट करता है एसेट ऑन डिजोल्यूशन पे 8 लाख टू अनदर ट्रस्ट को। तो ये हम क्या करेंगे, जब हम यहाँ पे एग्रीगेट एफएमवी लेंगे टोटल एसेट्स की, हमने अभी कैलकुलेट की, लेस कर दी टोटल लाइबिलिटी जो हमने अभी 9 लाख लोन का है, फिर लेस कर दो वैल्यू ऑफ एसेट का यहाँ पे 8 लाख का। तो ये हमारी आगे इस पे इस रेट से टैक्स लगा, तो टैक्स लाइबिलिटी हो गई, सिंपल।